और इस बीच एक बड़ी खबर बताएं, आज रात से हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। जी हां, हरियाणा में आज रात से नाइट कर्फ्यू रहेगा। रात 11 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। आज रात से ही हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। जो क्रिसमस ईव लोग प्लान कर रहे थे, वो जश्न अब थोड़ा फीका पड़ सकता है। रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है और आज रात से ही हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा। और ओमिक्रॉन के कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए यह फैसला किया गया है। रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, यानी कि बिना किसी इमरजेंसी के घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक घरों के अंदर ही रहना होगा। रेस्टोरेंट्स, बार, क्लब जो सुविधाएं सामान्यतः चल रही थी, उन पर भी ये प्रतिबंध लागू होंगे। रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान जो है वो हरियाणा सरकार ने किया है। आज रात से ही हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा, यानी रात 11 बजे तक आपको अपने घरों तक वापस आना होगा। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला किया गया है। संवाददाता रवि कालीरमण हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। रवि, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। बिल्कुल केशव, देखिए प्रदेश में जो ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले आ रहे हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार सतर्क है और सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना चाहती है। इसी के चलते कहीं ना कहीं रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जो है वो आवागमन पर जो प्रतिबंध जो है लगाने का फैसला किया है। सार्वजनिक स्थलों और अन्य कार्यक्रमों में 200 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने पर जो है वो रोक लगाई है। पी मनोहर लाल ने कहा, प्रदेश में जो ओमिक्रॉन के जो बढ़ते मामले हैं उसकी संभावनाओं के मद्देनजर तमाम जो फैसले हम वो लेने पड़ रहे हैं। 1 जनवरी 2022 से पब्लिक सेक्टर में संबंधित संस्थानों में एंट्री के लिए वैक्सीनेशन की दोनों डोज जो है वो जरूरी कर दिया। अब कहीं ना कहीं आप कहीं भी जाएंगे या कहीं भी खाना खाएंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे, कहीं ना कहीं मूवी देखने जाएंगे, तो तमाम जगहों पर जो है दोनों डोज वो कहीं ना कहीं आप अनिवार्य कर दी। इसके बगैर अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको एंट्री जो है वो नहीं मिलेगी। और स्वास्थ्य विभाग कोविड मामलों से निपटने के लिए जिस प्रकार से जो आज बैठक हुई, इस बैठक में बातचीत की गई है, तो सभी प्रकार से जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। क्योंकि ओमिक्रॉन को आमतौर पर जो ये माना जा रहा है कि 3 गुना तेजी से ये फैलने वाला जो वायरस है, और जिस प्रकार से जो ये वेरिएंट आया है, ये कहीं ना कहीं 3 गुना जो रफ्तार है इसकी तेजी से फैलने का जो है वो बताया गया। और इसी के चलते जो है प्रदेश सरकार जो है काफी सतर्क दिखाई दे रही है। तमाम जो ऑक्सीजन प्लांट हैं उनको चालू कर दिया गया है, या फिर तमाम जो एहतियातन के तौर पर जो सरकार ने कदम उठाने थे वो उठा दिए। और ऐसे में सबसे बड़ा फैसला है, रात्रि जो कर्फ्यू है वो लगा दिया गया है। रात के 11 बजे से 5 बजे तक जो लोग हैं उनका आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। जी रवि, इस बीच वो लोग जो कि अपनी क्रिसमस ईव को प्लान कर रहे थे, उनके लिए काफी झटके वाली खबर देखी जा सकती है। ये बिल्कुल केशव, देखिए त्योहारों का सीजन है। 25 तारीख क्रिसमस आने वाली है, कल ही जो है क्रिसमस है। और इसके अलावा मैं बात करूं, जिस प्रकार से नया साल है, लोग जो है बाहर डेस्टिनेशन पर किसी डेस्टिनेशन पे जाकर जो है त्योहार मनाने का प्लान कर रहे थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब सतर्क रहना पड़ेगा। एक गाइडलाइंस जो है हरियाणा सरकार ने जारी कर दी है। रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जो है आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया, किसी प्रकार का आवागमन नहीं हो सकता। तो ऐसे में जो तमाम जो लोग हैं, प्रदेशवासी हैं, वो अपने घर में रहकर त्योहार जो है वो सेलिब्रेट करें। इसके अलावा जिस प्रकार से जो और गाइडलाइंस जो फॉलो करनी चाहिए कोविड की एहतियातन के तौर पर, उसका भी सरकार ने ये कहा है कि तमाम जो लोग हैं, तमाम जो गाइडलाइंस हैं, SOPs जो सरकार ने जारी कर रखी है उनको फॉलो करें। तो कहीं ना कहीं जो ओमिक्रॉन का जो बढ़ता जो खतरा है उसको है कहीं ना कहीं जागरूक होने की जरूरत है। तमाम जो लोग हैं जागरूक है और उनको और जागरूक करने का प्रयास हरियाणा सरकार करेगी। जी बिल्कुल। रवि, जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो प्रदेश सरकार की गंभीरता को भी देखा जा सकता है। एक, नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला, दूसरा, छुट्टियों के दिन भी वैक्सीनेशन जो है वो जारी रहेगा। खुद स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात का ऐलान किया है। तो प्रदेश सरकार कितनी गंभीर है और जो खतरा है वो कितना बड़ा है, सरकार इसको आंकते हुए फैसला कर रही है आगे। बिल्कुल केशव, देखिए जिस प्रकार से सरकार गंभीर है, गंभीरता जो है गृह और
हेल्थ मिनिस्टर जो है अनिल विज, उनकी तरफ से दिखा दिया गया था, सदन में उनकी तरफ से साफ कर दिया गया था कि आने वाली जो 1 तारीख है उसमें जो दोनों डोजेज हैं तभी तक जो तमाम जो लोग हैं वो लगा ले, अन्यथा आपको बाहर जाने की किसी भी बस में बैठने की या फिर ट्रेन में जाने की कोई जो है वो आपको गाइडलाइंस जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी, आपको जाने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा तो जो तमाम जो वैक्सीनेशन की जो बात की जा रही थी, कल के मैं अगर जिक्र करूं तो 2.5 लाख लोगों को जो है कल वैक्सीन लगी है। तो ऐसे में एक अमूमन जो एवरेज जो थी वो 1.5 लाख की थी। ये फैसला आने के बाद जो है 2.5 लाख लोगों को जो है वैक्सीन लगी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रदेश के लोग भी सोच रहे हैं, जब तक प्रेशर नहीं आता, किसी प्रकार की दबाव नहीं बनता, तो वो लोग अमूमन ढीले चलते हैं। तो एक बड़ा फैसला जो सरकार ने लिया है, कहीं ना कहीं जो 1 तारीख को जो वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगाना अनिवार्य कर दिया है, उसको देखते हुए तमाम जो लोग हैं वो भी इस चीज को गंभीर ले लें, क्योंकि आने वाला जो वेरिएंट है ये काफी खतरनाक बताया जा रहा है, तेजी से फैलता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फेक्टेड कर सकता है। तो ऐसे में सरकार पूरी एहतियातन के तौर पर जो कदम उठाने चाहिए कोरोना से निपटने के लिए वो उठा रही है। आपकी जो आईसीयू बेड्स हैं उनकी तमाम जो जानकारियां हैं वो जुटा ली गई हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स हैं जितने भी, उनकी कितनी क्षमता है, कितनी ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनकी जानकारी जुटा ली गई है। इसके अलावा जो तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं जो हॉस्पिटल में आईसीयू में यूज होने वाले हैं, तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं उनको सुचारू रूप से काम करने के लिए तमाम जो चीजें हैं उनमें जो चीज कमी है तो उसको ठीक करने के आदेश दे दिए गए। तो तमाम जो चीजें हैं सरकार कहीं ना कहीं सतर्क है, और ऐसे में जो सतर्कता है वो कहीं ना कहीं प्रदेशवासियों को बचाएगी। और इसके साथ साथ जो है अपील भी की जा रही है कि तमाम जो एसओपीज हैं, तमाम जो गाइडलाइंस हैं उनको आप फॉलो कीजिए। जी रवि, इस बीच ये भी एक बात जरूर जाननी चाहिए दर्शकों को कि आज रात से ही नाइट कर्फ्यू और उसके नियम लागू हो जाएंगे। ऐसे में सूचना बहुत तेजी के साथ जिन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है या जो इतने गंभीर और सतर्क नहीं है सूचनाओं को लेकर, तो क्या आज से ही सख्ती उसी स्तर की रहेगी या आज थोड़ा सा ढीला रवैया देखने को मिलेगा, केवल चेतावनी दी जाएगी उन लोगों को जो 11 बजे के बाद भी घरों से बाहर दिखेंगे? बिल्कुल किशोर, देखिए बिल्कुल वाजिब सवाल आपने किया है, क्योंकि शुरुआत है, आज पहला दिन है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से थोड़ी सी ढिलमुल रवैया है वो अपनाया जाएगा। लेकिन तो तमाम जो सफर करने वाले लोग हैं इस दौरान रात्रि 11 से सुबह 5 बजे जो सफर करते हैं उनको समझाया भी जाएगा। आज से जो है रात्रि कर्फ्यू है वो शुरू हो गया है। आपको इन्हीं गाइडलाइंस के तहत अगर आपको कोई इमरजेंसी है या आपको किसी अस्पताल जाना है या किसी और अन्य जरूरी काम से जाना है तो आप जा सकते हैं। उसके लिए भी आपको परमिशन जो है वो सरकार की तरफ से लेनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं ये चीजें हैं। और इसके अलावा आज जो ढुलमुल रवैया है वो देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आज लोगों को समझाया जाएगा, उनको ज्यादा सख्ती के साथ उनसे ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में आने वाला जो समय है उसमें लगातार जिस प्रकार से सरकार के निर्देश जो सरकार जारी कर रही है, जिस प्रकार से दोनों डोज एकदम से जो है सरकार ने जो जारी किया है कि दोनों डोज लगवाना अनिवार्य है, तो ऐसे ही सख्त कदम और उठाएंगे। क्योंकि वो प्रदेश जिस प्रकार से आपने सेकंड वेव में देखा कि तमाम जो प्रदेशवासी हैं या देशवासी हैं उनमें एक जो है अस्पतालों में भारी जो है भीड़ जुटनी शुरू हो गई। तमाम जो लोग हैं उनको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई। तो तमाम जो चीजें थी कहीं ना कहीं सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण जो है सेकंड वेव का सफर रहा था। तमाम काफी लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खो दिया। तो ऐसे में सरकार नहीं चाहती इस बार की जो वेव है वो इतनी खतरनाक हो। तमाम जो लोग हैं उनको पहले ही वैक्सीनेट किया जाएगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन होने के कारण उनसे जो इन्फेक्शन है उसकी रेट कम हो। और जो तमाम जो लोग हैं उनको इस बार थोड़ा सा सख्ती से निपटने का प्रयास भी सरकार कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद रवि आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिए आप।